हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. देखो क्या कहा इस क्वेश्चन में, एक आयरन पोल की बात की गई है जो किस फॉर्म में, सिलेंडर फॉर्म में। ठीक है, एक सिलेंडर फॉर्म में क्या है, पोल है। तो सिलेंडर ड्रॉ कर लेंगे और बोला गया है कि इसकी हाइट कितनी है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और इसका बेस डायमीटर हमें कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये हमें डायमीटर कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर। अब बोला क्या है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, मींस इसके ऊपर क्या है, एक और सिलेंडर है जिसकी हमें हाइट कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्या है, एक और सिलेंडर है। ठीक है, उसका हमें हाइट कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर। ये हम ले लेते हैं स्मॉल एच। ठीक है, 60 सेंटीमीटर और इसे आप ले लो कैपिटल एच। और इसका हमें क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है। ठीक है, मान लो ये है और यहां पर इसका हमें क्या दिया है, रेडियस गिवन है। तो ये मान लो रेडियस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, ये जो पोल है। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। ये जो पूरा पोल है इसका हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। गिवन डेट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। देखो हमें पता है कि मास क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीपल डेंसिटी। अब देखो वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे, डेंसिटी हमें क्या है, गिवन है आयरन की कितना, 8 ग्राम मास पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितनी डेंसिटी गिवन है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी गिवन है। वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा इस पूरे पोल का। ठीक है, ये जो सॉलिड आयरन पोल था, ये सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर फॉर्म में था और इसके ऊपर जो है एक और सिलेंडर है जिसकी हमें हाइट भी गिवन है और रेडियस गिवन है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर बिग सिलेंडर। ये जो हमारा नीचे वाला सिलेंडर है, फॉर बिग सिलेंडर के लिए हमारे पास हाइट कितनी है, 220 सेंटीमीटर और कैपिटल आर ले लो, रेडियस कितना, रेडियस क्या होता है, डी का हाफ मींस डायमीटर का हाफ, 24 डिवाइड बाई 2, 2 के टेबल से कैंसिल, कितना हो गया 12। तो हमारे पास रेडियस कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर बिग सिलेंडर का। अब लिख लेते हैं स्मॉल सिलेंडर का। तो क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉल सिलेंडर। स्मॉल सिलेंडर के लिए हाइट हमें कितनी गिवन है, एच, इसे ले लो स्मॉल एच, कितना है 60 सेंटीमीटर और इसका हमें रेडियस कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब लगा लेते हैं फॉर्मूला। तो पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पोल। देखो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा, अगर हम दोनों पोल्स का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा पोल का। तो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर। फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले, स्मॉल सिलेंडर। देखो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई, इसके लिए आर एंड एच दोनों क्या है, स्मॉल है, तो क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें प्लस क्या कर देना, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, अगेन पाई, दोनों में आर और एच कैपिटल है तो क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। क्लियर। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, उसे निकाल लो बाहर, बाकी लिख दो ब्रैकेट में आर स्क्वायर एच प्लस कैपिटल में आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, पाई यहां पे यूज करना है 3.14, बाकी भी वैल्यूज पुट कर लो। यहां पे स्मॉल आर कितना है, 8, तो क्या लिखेंगे 8 मल्टीपल 60 प्लस स्मॉल आर कितना है, 12 मल्टीपल 12 और हाइट कितनी है, 220। तो कितना हो जाएगा, ये 3.14 को वैसे ही रहने दो। अब देखो इन तीनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 3840 प्लस 12 का क्या होता है, 144 को 220 से मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 31680। क्लियर। अब देखो 3.14 इज इक्वल टू 3.14, इसे मल्टीपल करेंगे 3840 प्लस 31680, ये टोटल हो जाएगा 35520। दोनों को मल्टीपल करके हमारे पास आ जाएगा 11153 2.8 सेंटीमीटर क्यूब।
ये हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ पोल। अब देखो हमें निकालना क्या है, मास निकालना है, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ पोल। मास ऑफ पोल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीपल डेंसिटी। वॉल्यूम मल्टीपल डेंसिटी। देखो वॉल्यूम कितना आया हमारे पास, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीपल डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, 8 ग्राम। डिवाइड किससे करेंगे, जो हमारे पास सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन दिया हो ना, डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब से। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसल, तो ये पूरी वैल्यू को जब 8 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 892262.4 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मास ऑफ पोल। अब देखो ये जो ग्राम है, पॉइंट कितने आगे जाके, तो हम इसे किलोग्राम में बना लेते हैं, हमारे पास आंसर छोटा आ जाएगा। हमें पता है कि 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और यहां से अगर मुझे 1 ग्राम निकालना हो तो कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, यूनिट्स किस में आएंगे, केजी में, और ये जो पूरी वैल्यू है 892262.4, इसे डिवाइड कर लो 1000 से। अब पॉइंट ले जाओ ऊपर, यहां तक ऑलरेडी पॉइंट था, 30 है। अब यहां से काउंट करना है 1 2 3, मतलब आपका पॉइंट जो है वो यहां पर आएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा, 892.2624 kg। क्लियर। अब देखो यहां पर क्या है कि आप पॉइंट के बाद ना 2 डिजिट्स तक आंसर रख सकते हो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 892.26 kg, इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो हमारा मास ऑफ पोल कितना आ गया, 892.26 kg। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, ये 120 है, ठीक है, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर 1 टाइम आएगा, सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, एक सॉलिड की बात की गई है, राइट सर्कुलर कोन की। ठीक है, ये एक राइट सर्कुलर कोन की है, जिसका हमें रेडियस गिवन है कितना, 60 सेंटीमीटर। देखो अब बोला है कि ये जो हमारे पास ये जो कोन है, ये किसके ऊपर है, हेमिस्फेयर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर है। ठीक है, ये जो कोन है ये हेमिस्फेयर के ऊपर है। अब आगे बोला है कि ये जो हमारे पास फिगर आई है, आपने क्या करना है, इस फिगर को कहां रखना है, इस प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब इस फिगर को आपने कहां रखना है, एक सिलेंडर के अंदर रखना है, जो कि सिलेंडर जो है वो पूरा वाटर से फिल है। ठीक है, ये पूरा वाटर से फिल है, और ये जो सॉलिड है इसे आपने क्या करना है, सिलेंडर में रखना है। तो इसका फिगर किस तरह का बनेगा। अब देखो यहां पे एक चीज और बोली गई है कि ये जो फिगर है, इट टचेस द बॉटम, मींस ये जो हमारा हेमिस्फेयर है ये बॉटम को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, जैसे ये मान लो यहां पर ये हमने क्या बनाया, हेमिस्फेयर बनाया, और ये सिलेंडर के बॉटम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है, ये हमें स्पेशली बोला गया है। अब क्वेश्चन में हमें निकालना है क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब देखो ये सिलेंडर जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ था। ठीक है, जब ये सॉलिड हमने बीच में रखा होगा तो ये जो वाटर है कुछ बाहर आ गया होगा, और हमें क्या निकालना है कि ये सॉलिड डालने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो बच जा रहा है इस सिलेंडर में, और इस सिलेंडर का हमें रेडियस गिवन है कितना, 60 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, रेडियस 60 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हमें गिवन है कितनी, 180 सेंटीमीटर। देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कैसे निकाल सकते हैं हम सिलेंडर का, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब देखो यहां पर एक चीज और है, हमें हाइट दी हुई थी कोन की कितनी, 120 सेंटीमीटर। हाइट कितनी गिवन थी, 120 सेंटीमीटर। अब देखो जितना रेडियस होगा हमारे कोन का, उतना ही रेडियस किसका होगा, हेमिस्फेयर का। दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे, फॉर, या फिर ऐसे लिख लो, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर, एचएस में लिख रही हूं, हेमिस्फेयर कितना है, 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इसे आप ले लो, ये से ना कैपिटल आर ले लेना। ठीक है, ये रेडियस ले लो स्मॉल आर, हाइट ऑफ कोन को ले लो स्मॉल एच, कितनी हमें गिवन है, 120 सेंटीमीटर। अब ले लेते हैं सिलेंडर के डायमेंशंस। फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए
रेडियस आर है, कैपिटल आर है कितना 60 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट इसे ले लो कैपिटल एच कितना 180 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये जो टैंक था, ये जो सिलेंडर था, ये पूरा किससे था, वाटर से फिल था। अब जब ये सॉलिड बीच में डाला तो कुछ वाटर जो है वो बाहर आ गया, तो जो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है जो वाटर लेफ्ट है। तो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर भी था। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई। अब देखो दोनों के लिए आर और एच के लिए कैपिटल लिए, तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब आप देखो यहां पर एक चीज कि इन सब का रेडियस सेम है, तो आप ऐसा करो इसे भी ले लो स्मॉल आर। ठीक है, इसे स्मॉल आर ही ले लो, क्यों, हमारा जो आर है वो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन निकाल लो, पाई कॉमन है, आर स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस जो है वो सबका 60 सेंटीमीटर ही है, इसलिए हमने इसे भी क्या ले लिया, स्मॉल आर ले लिया, ताकि हमारा कॉमन निकल जाए। अब रिमेनिंग क्या रह गया, कैपिटल एच, माइनस यहाँ पर क्या रह गया 1/3 एच, और यहाँ पे क्या रह गया 2/3 आर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखो पाई कितना है 22/7 इंटू आर, आर कितना है 60, 60 मल्टीपल 60, ब्रैकेट में क्या आएगा एच, एच कैपिटल एच हमारा कितना है 180, माइनस 1/3 इंटू स्मॉल एच कितना है 120, माइनस 2/3 है, 2/3 इंटू आर, आर हमारे पास कितना है 60। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसे ऐसे ही रहने तो 22/7 मल्टीपल 60 मल्टीपल 60, ब्रैकेट में क्या आएगा 180 माइनस ये 3 के टेबल से कैंसिल, 3 1 का 340 का, अगेन 3 1 का 320 का। अब आप देखो 1 इंटू 40 क्या हो जाएगा 40, माइनस 2 इंटू 20 क्या होगा 40, कितना हो जाएगा ये 22/7 मल्टीपल 60 मल्टीपल 60 मल्टीपल 180 माइनस 40 इंटू 40 क्या होगा, सॉरी 40 और 40 क्या हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीपल 60 मल्टीपल 60 मल्टीपल 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट किया, ये हो जाएगा 100। अब आप देखो कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या करो ऊपर कर लो मल्टीपल, इन सबको मल्टीपल करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 792, 1 2 3 4, 4 zeros आ जाएंगे, डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब आप देखो हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आ गया कितना, ये अगर हम चेक करें आंसर, ये हमारे पास जो है बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो आप क्या करो, ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसे हम क्या चेंज कर लेंगे मीटर क्यूब में। ठीक है, कैसे, हमने पढ़ा है कि अगर हम जब भी सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ऐसे कर लो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, और अगर मुझे 1 सेंटीमीटर निकालना हो तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड में 100 मीटर। क्लियर। अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो हम 2 टाइम्स लिखते हैं 100, अगर हम यहाँ पे क्यूब है तो हम इसे कितने टाइम्स लिखेंगे 3 टाइम्स लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1131428.57। देखो ये मीटर कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स क्या लिख दो 100 लिख दो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी था, कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो और यहां से पीछे ले जाओ 1 2 3 4 5 6, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1.1314285.7 मीटर क्यूब। अब मैंने आपको क्या बताया था कि पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यू सफिशिएंट होती है, तो आप ऐसा करो 2 वैल्यूज तक लिख लो, 1.13 मीटर क्यूब हमारा क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर
द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as an inside measurements. देखो क्या कहा इस क्वेश्चन में, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी सिलिंड्रिकल नेक है. ठीक है, एक वेसल की जो नेक है वो सिलिंड्रिकल टाइप की है, इस तरह की, और नीचे से वो कैसे स्फेरिकल है, इस तरह का क्या वेसल है. अब बोला गया है कि जो सिलिंड्रिकल नेक है ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, मीन्स इसकी ये हाइट हमें कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर, और इसका 2 सेंटीमीटर हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है. डी हमें कितना दिया, 2 सेंटीमीटर. देन आगे बोला गया है कि जो स्फेरिकल पार्ट है इसका हमें डायमीटर कितना गिवन है, इसे ले लो कैपिटल डी, ये हमें गिवन है 8.5 सेंटीमीटर. अब उसने कहा है इस क्वेश्चन में कि एक चाइल्ड ने क्या किया, इसका वॉल्यूम निकाला इस वेसल का, और उसने फाइंड किया कितना, 345 सेंटीमीटर क्यूब. तो हमें क्या करना है, चेक करके बताना है. अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, हमें चेक करके बताना है कि जो उसने आंसर निकाला है क्या वो सही है कि नहीं है. ठीक है, और इस क्वेश्चन में पाई हमें क्या यूज करना है, 3.14. देखो कैसे करेंगे, वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे कि अगर मैं सिलेंडर और स्फेरिकल का, स्फेयर का वॉल्यूम क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरे पास टोटल इस वेसल का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा. तो लिख लेते हैं पहले यहां पे फॉर सिलेंडर, सिलेंडर की डायमेंशंस लिख लो. अब देखो हाइट कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर. रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ मींस 2 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर. अब चेक कर लेते हैं स्फेयर का. फॉर स्फेयर, स्फेयर के लिए डायमीटर कितना है, 8.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 8.5 का हाफ. ठीक है, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 85 डिवाइड में 2 मल्टीपल 10. ठीक है, ये 5 17 का एंड 5 2 का, तो कितना हो जाएगा, 17 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, ये ग्लास वेसल था, क्या कितना होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर लो. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरे ग्लास वेसल का वॉल्यूम आ जाएगा. देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्फेयर का रेडियस अलग है ना, तो इसे ले लो कैपिटल आर. ठीक है, हमने डायमीटर बढ़ा लिया था. इसमें प्लस क्या कर देना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वो कितना होता है, 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब. ठीक है, देखो दोनों में क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, उसे निकाल लो कॉमन, जो रिमेनिंग रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में, आर स्क्वायर एच प्लस 4 डिवाइड बाई 3 कैपिटल आर क्यूब. वैल्यूज पुट करें, पाई कितना लेना है, 3.14 इंटू आर स्क्वेयर एच. देखो यहाँ पे आर कितना है, 1 मीन्स 1 का स्क्वेयर, इंटू एच कितना है 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 इंटू आर क्यूब कितना है 17 डिवाइड में 4. ठीक है, 17 डिवाइड में 4, 17 डिवाइड में 4 इंटू 17 डिवाइड बाई 4. देखो यहाँ पे 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल. कितना हो जाएगा ये 3.14 इंटू यहाँ पे कितना होगा 1 इंटू 8 प्लस देखो 17 इंटू 17 इंटू 17 कितना हो जाएगा 4913 डिवाइड में कितना हो जाएगा 4 4 का 16 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48. क्लियर. अब देखो यहाँ पे ले लो एलसीएम 1 इंटू 8 80 रहेगा. 3.14 को ऐसे रहने दो 48 ले लो एलसीएम. 1 इंटू 48 क्या होगा 48 48 इंटू 8 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 384 प्लस 4913. ठीक है. अब देखो यहां पे कितना आएगा 3.14 इंटू 384 प्लस 4913 टोटल कितना बन जाएगा 5297 डिवाइड बाई 48. अगर मैं इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीपल करूं ये हो जाएगा 16632.58 डिवाइड में क्या है 48. अब देखो यहां पर इस पूरी वैल्यू को जब 48 से डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. यह आया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल. पर जो चाइल्ड ने वॉल्यूम निकाला था वो कितना निकाला 345 पर हमारा कितना आ रहा है 346.51. मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या है करेक्ट है. तो जो चाइल्ड का है वो क्या है गलत है. तो हम यहां पे क्या लिखेंगे चाइल्ड इज नॉट करेक्ट. ठीक है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और यहां पे ये हमारा चैप्टर यहां पे कंप्लीट होता है. अगर इस पूरे चैप्टर में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.